नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज चैप्टर 3 में हम बात करेंगे डायबिटीज होने के कारणों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज के पीछे कौन कौन से कारण रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब हमारी अपनी इम्यून सिस्टम हमारे पेनक्रियाज में मौजूद बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, तब टाइप 1 डायबिटीज देखने को मिलती है। बीटा सेल्स हमारे शरीर में इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब जब बीटा सेल्स ही डिस्ट्रॉय हो गए तब हमारे शरीर में अच्छे से इंसुलिन का निर्माण नहीं होगा। अब जब हमारे शरीर में इंसुलिन का निर्माण अच्छे से नहीं होगा तो हमारे ब्लड में धीरे धीरे करके शुगर बढ़ने लगेगी, जिसे हम कहते हैं डायबिटीज। इसके अलावा ऐसे भी एविडेंस सामने आए हैं कि कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स और कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं टाइप 1 डायबिटीज के पीछे। अब बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज होने के कारणों के बारे में। टाइप 2 डायबिटीज सबसे ज्यादा कॉमन डायबिटीज है। कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर्स और कुछ जेनेटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं टाइप 2 डायबिटीज के पीछे। अगर लाइफस्टाइल फैक्टर्स की बात की जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है ओबेसिटी। अगर आप ओबेस हो, अगर आप ओवरवेट हो, अगर आप फिजिकली इनएक्टिव हो, साथ ही साथ आप बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खाना खाते हो, ऐसा खाना खाते हो जिसमें आपको बैड कोलेस्ट्रॉल मिलती है, जिसमें आपको ट्रांस फैट मिलती है, तब बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि इन फ्यूचर आप में भी टाइप 2 डायबिटीज डेवलप हो। दूसरा कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। देखिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो टर्म है वो बहुत ही ब्रॉड टर्म है। कोई एक सिंगल मिनट के अंदर मैं उसको समझा नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं ट्राई करूँगा आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देने की। इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सिंपली इंसुलिन रेजिस्टेंस कब होता है? जब हमारा शरीर, खास करके हमारे फैट सेल्स, हमारे मसल्स, हमारा लीवर इंसुलिन को अच्छे से उपयोग में नहीं लेते हैं, और जब हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है, जब हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है, तब जो खाना हमने खाया है, जो एनर्जी हमें मिली है शुगर के थ्रू, जो शुगर हमारे ब्लड स्ट्रीम में है, उसे अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करने में तकलीफ हो जाएगी अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा पर्याप्त नहीं है तब। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाएगा, जिसे हम सिंपली कहते हैं डायबिटीज। तो डायबिटीज होने के पीछे इंसुलिन रेजिस्टेंस वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फैक्टर, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज है। जनरली जब हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी होती है तब इंसुलिन प्रोडक्शन की डिमांड आती है, जो पहुंचती है हमारे पेनक्रियास के पास। और जब हमारे बीटा सेल्स ऑलरेडी डैमेज हो जाते हैं, खास करके अगर कोई व्यक्ति ओबेस है, अगर कमर के भाग पर बहुत ही ज़्यादा फैट डिपॉजिट हुई है, तब पेनक्रियास को भी डैमेज होता है, फिर बीटा सेल्स को भी डैमेज होता है। तो ऐसी सिचुएशन में एक तरफ से डिमांड बहुत ही ज़्यादा है इंसुलिन की, और पेनक्रियास डैमेज हो गया है, बीटा सेल्स डैमेज हो गए, इंसुलिन अच्छे से रिलीज नहीं हो पाता है, तब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। जितनी मात्रा में इंसुलिन हमारे शरीर को चाहिए उतनी मात्रा में हमारे शरीर को इंसुलिन नहीं मिलता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। तो यह भी एक मोस्ट कॉमन कॉज है। तीसरा कारण है जीन्स और फैमिली हिस्ट्री। टाइप 1 डायबिटीज की तरह टाइप 2 डायबिटीज भी जीन्स और फैमिली हिस्ट्री की वजह से होती है। कुछ जीन्स हम में ऐसे भी अवेलेबल होते हैं जिसके कारण हमें टाइप 2 डायबिटीज हो जाए। देखिए, यहाँ पर अभी मैं कुछ एथनिक ग्रुप्स को इनलिस्ट करूंगा जिन्हें ज़्यादा खतरा होता है जीन्स और फैमिली हिस्ट्री की वजह से टाइप 2 डायबिटीज होने का। तो यह एथनिक ग्रुप है अफ्रीकन अमेरिकन, अलास्का नेटिव्स, अमेरिकन इंडियंस, एशियन अफ्रीकन्स, हिस्पैनिक्स, नेटिव हवाइयंस, पैसिफिक आइलैंडर्स एक्सेट्रा। अब बात करते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज होने के कारणों के बारे में। डायबिटीज के चैप्टर 2 में जहां पर हमने टाइप्स ऑफ डायबिटीज डिस्कस किया था, वहां हमने जाना था कि कुछ महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज होती है, जिसे हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। यह डायबिटीज मुख्यतः 2 कारणों की वजह से होती है। पहला तो है हार्मोनल इम्बैलेंस। देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो सकता है। यह इंसुलिन रेजिस्टेंस ना हो इसीलिए पेनक्रियाज अच्छी मात्रा में इंसुलिन उत्पन्न करता है और महिलाओं को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन कुछ महिलाएं जो पहले से ही ओबेस है, पहले से ही ओवरवेट है, और खास करके कमर के भाग में ज़्यादा फैट डिपॉजिट होती है, तो उन महिलाओं को पहले से ही इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा।
और साथ ही साथ प्रेगनेंसी के दौरान भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा। तो दोनों तरफ से इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा और ब्लड स्ट्रीम के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगेगा और डायबिटीज होगी। तो यह भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। अगर दूसरे कुछ कारणों की बात करें तो एक है जेनेटिक म्यूटेशन। हमने चैप्टर 2 में टाइप्स ऑफ डायबिटीज में जाना था कि मोनोजेनिक डायबिटीज क्या होती है। जब कोई एक जीन के अंदर म्यूटेशन होता है, बदलाव होता है, तब मोनोजेनिक डायबिटीज देखने को मिलती है। तो जेनेटिक म्यूटेशन भी एक कारण है। उसमें हमने 2 प्रकार के डायबिटीज के बारे में बात की थी। एक थी NDM यानी कि नियोनेटल डायबिटीज मेलिटस और दूसरी थी MODY यानी कि मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग। दूसरा है सिस्टिक फाइब्रोसिस। जिन लोगों में सिस्टिक फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम होती है उन्हें ज्यादा चांसेस होता है CFRD यानी कि सिस्टिक फाइब्रोसिस रिलेटेड डायबिटीज होने की। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस भी एक मुख्यतः कारण हो सकता है। तीसरा है हीमोक्रोमेटोसिस। अगर हमारी बॉडी ज्यादा मात्रा में आयरन को स्टोर करने लगे तब पेनक्रियाज डैमेज होता है, जिसकी नेगेटिव इफेक्ट हमारे बीटा सेल्स और इंसुलिन रिलीज पर होती है, तब भी डायबिटीज होने का खतरा बना रहता है। चौथा है कुछ हार्मोनल डिजीज, जैसे कि पहला है कुशिंग सिंड्रोम, जिसमें हमारे शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन यानी कि स्ट्रेस हार्मोन का प्रमाण बढ़ने लगता है और डायबिटीज होती है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज। दूसरा है एक्रोमेगाली, जिसमें हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन का प्रमाण बढ़ने लगता है, तब भी डायबिटीज होने का खतरा रहता है। तीसरा है हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसमें हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन का प्रमाण बढ़ने लगता है और डायबिटीज होने का खतरा बना रहता है। पांचवा कारण है पेनक्रियाज डैमेज और रिमूवल। कुछ परिस्थितियां जैसे कि पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियाटिक कैंसर, ट्रोमा इत्यादि में हमारे शरीर में पेनक्रियाज डैमेज होने लगता है, साथ ही साथ बीटा सेल्स भी डैमेज हो जाते हैं और इंसुलिन हमारे शरीर में बनना बंद हो जाता है, उसका रिलीज नहीं होता है और हमारे शरीर में खास करके हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ केसेस में पेनक्रियाज को रिमूव भी करना पड़ सकता है। छठा कारण है कुछ दवाइयां। अगर कुछ दवाइयों का हम बहुत ही ज्यादा और लगातार उपयोग करते हैं तब भी हमारे बीटा सेल्स डैमेज हो जाते हैं और इंसुलिन अच्छे से रिलीज नहीं होता है। और यह दवाइयां कुछ इस प्रकार है: विटामिन B3 सप्लीमेंट्स, एंटी सीजर मेडिसिन, साइकियाट्रिक मेडिसिन, डायूरेटिक्स, कुछ एंटीवायरल मेडिसिन, कुछ स्टीरॉइड्स जैसे कि ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, पेंटामिडिन, एंटी रिजेक्शन मेडिसिन एक्सेट्रा। तो यह थे कुछ कारण डायबिटीज होने के। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई एक या फिर अधिक कारण आपकी लाइफ में इन्वॉल्व है या फिर हो सकते हैं, तो पहले से ही आपको सतर्क हो जाना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे चैप्टर 4 में हम बात करेंगे डायबिटीज के लक्षणों के बारे में। तो आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।